हेलो बच्चों, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ 2 by 3 मैट्रिक्स whose elements are given by this equation aij is equal to 1/2 minus 3i plus j। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसका इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली जो चीज होती है कि की कॉन्सेप्ट, हम कौन सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो हम ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपको हम डायमेंशंस देंगे, आइडिया देंगे, आप मैट्रिक्स क्रिएट करके बताइए। यहाँ पे जैसे आई जे आप यहाँ देख रहे हैं कि आई जे जो कि हमारी वेरिएबल है, तो जो आई की जो वैल्यू होगी, जो आई है यहाँ पे हमें बताती है नंबर ऑफ रोज, एंड जो जे है ये हमें बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये समझ आया। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें 2 by 3 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा कि हमारे 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो A11, A12, A13 ये हमारे एलिमेंट हो गए रो वन के। R1 के जो हमारे एलिमेंट होंगे वो ये होंगे। R2 का जो हमारा एलिमेंट होगा A21, A22, A23। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा कॉलम वन, ये हमारा हो जाएगा कॉलम टू, ये हमारा हो जाएगा कॉलम थ्री। ये मैं इसलिए आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा वन वन है का मतलब क्या है, ए आई जे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, का मतलब ये है कि आई की वैल्यू वन है और जे की वैल्यू भी वन है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी उस एलिमेंट की वैल्यू ये यहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। देखिए यहाँ मॉड की वैल्यू दी हुई है कि मतलब इस जो पार्टिकुलर -3i प्लस जे की जो कुछ भी वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ही आएगी। तो हमें जो सबसे पहले चेक करना है वो है A11, मतलब आई भी वन और जे भी वन। तो हम कर लेते हैं -3 × 1 प्लस 1। तो ये आएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 + 1 इज -2, का मतलब हो गया 1/2 इंटू टू। टू टू कैंसिल, ये वन, ए वन वन की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। सिमिलरली A12 की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पे ए आई की वैल्यू जो है वो वन होगी और जे की वैल्यू जो है वो टू होगी, की वैल्यू हमारी टू होगी। तो ये हमारा आ जाएगा -1 इज इक्वल टू, लेकिन वैल्यू कभी पॉजिटिव ही रिजल्ट देती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देती है। तो ये हो जाएगा ए। अब हम 1 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी आई हमारा सेम ही रहेगा, जे की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आई हमारा सेम है, जे की वैल्यू चेंज हो गई, तो ये वैल्यू आ गई 0। यानी ये सीधे सीधे हो जाएगा 1/2 इंटू 0 = 0। ठीक है बच्चों, ये हमने फर्स्ट रो की एलिमेंट की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड रो की। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं A21 इज इक्वल टू, अब हम आई की वैल्यू क्या लेंगे, आई की वैल्यू लेंगे 2, और जे की वैल्यू जो एज ए यहाँ पे इस क्वेश्चन में वन हो, ये इस पार्ट के लिए वन होगा। तो 3 × 2 + 1। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी ये 1/2, ये 5, इसे 5। A21 की जो वैल्यू टू निकाल लिया। अब A22 की जो वैल्यू होगी ये +3 × 2 + 2 इज इक्वल टू, ये 2 आएगा। फिर सिमिलरली A23 निकालेंगे, थर्ड एलिमेंट। तो ये सिमिलरली यही करे, इंटू 2 + 3 आएगा। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक आपको समझ आया। हमने सारे एलिमेंट की, अब हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है। अब जब हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है तो जो हमारा मैट बनेगा, चलिए हम आपको मैट्रिक्स बना के दिखाते हैं। हम सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। हम वैल्यू लिख लेते हैं, जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है A11 की जो वैल्यू थी
वो यहाँ देखिए 1 1/2 0, मतलब A11 A12 A13 थी, ये 1, ये 1/2, ये 0, और ये आई थी A21 A22 A23। इसकी वैल्यू क्या आई है इस क्वेश्चन में? 5/2, 2 और 3/2, 5/2, 2 और 3/2। तो जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, जो मैंने पीछे आपको करके दिखा, वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ A11 A12 A13, तो ये 1 1/2 0, इन कॉलम सेकंड रो में होगा एलिमेंट वो 5/2 2 और ये 3/2। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या हो गया? 2/3 का मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।